प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे, एक सवाल उठाने की कोशिश करेंगे कुछ हक़ाइक़ के साथ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है जेल के बाहर, वो आहिस्ता आहिस्ता डिसोन कर रहे हैं अपने कायद को, क्योंकि जेल से कायद कोई उसके ऊपर जो अमल है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं जानने की कोशिश करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम, कल हमारे पास फैसल वाडा साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा जी मैंने 26वीं आइनी तरमीम का भी बताया था कि 26वीं भी आएगी और 27वीं भी आएगी, और अगर इसके रास्ते में कोई भी आया तो वो रगड़ा जाएगा। कल एक बयान आया राना सलाउल्लाह साहब का, अब वो सेंटर भी बनने जा रहे हैं, सुना है कोई अहम वजारत भी आने वाले दिनों के अंदर मिलेगी। वो कह रहे हैं कि ना कोई मसवदा है, ना कोई सोच है, ना कोई ख्याल है। अब हसन से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई ऐसी कोई बात नहीं है कि एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम आने जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है ऐसी कोई बात ही कोई नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम आपको पता है, कल भी हमने डिस्कस किया, अभी तक ज़ेर बहस है। फॉर्मली जो है उसको डिसोन किया है, उसकी तरदीद आई है DGISPR की तरफ से। आज हसन अयूब साहब की उनके साथ मुलाकात भी हुई, क्या सवाल जवाब हुए, और मैं ये ज़रूर सवाल पूछूंगा कि इतने दिन क्यों लग गए इसकी तरदीद करने में, क्योंकि जिस अंदाज से ये कॉलम लिखा गया और जिस अंदाज से तरदीद आई है, ऐसा लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो दोनों स्टोरीज़ में। तो हकीकत क्या है, क्योंकि हसन की बराह रास्त बात हुई है तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के अंदर जो पहली स्टोरी हमने शामिल की है, नाजरीन, अभी एक तहरीर का असर ख़त्म नहीं होता, और ये जो राइटिंग्स कॉलम्स बैरून मुल्क वेस्टर्न मीडिया के अंदर छप रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ के ऊपर तारीफ़ के डोंगरे बरसाए जाते हैं, तो एक दूसरा कॉलम आ जाता है। जब इस तरह के कॉलम छपते हैं तो उसके ऊपर फिर इंडियन जो रिएक्शन है वो देखने के भी काबिल होता है और सुनने के भी काबिल होता है। एक नई तहरीर, वाशिंगटन पोस्ट दुनिया का इंतहाई एक मोतबर न्यूज़पेपर माना जाता है। वाशिंगटन टाइम्स जो है, वाशिंगटन टाइम्स की बात मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर जो तहरीर है वो ये बता रही है कि सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो एक मर्द आहन के तौर पर सामने आ रहे हैं, और ये भी इस तहरीर के अंदर बताया गया है कि फील्ड मार्शल जो हैं जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के लिए नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर हमें उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर वो मुख्तलिफ इस कॉलम में जो है वाक़यात का हवाला देते हैं, वो ये बात करते हैं कि सैयद आसिम मुनीर की जो कायदाना सलाहियतें हैं और उनकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। अखबार ये भी लिखता है कि इन खसूसियात की वजह से उनको मर्द आहन करार दिया है। रिपोर्ट में फर्दर ये भी बताया जाता है कि जो अभी तक उनके मुख्तलिफ एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन सामने नज़र आए हैं सैयद आसिम मुनीर साहब के, तो उसे बड़ा वाज़े तौर पर ये साबित होता है कि उनके स्टीली नर्व्स हैं, मतलब मजबूत असाब के वो मालिक हैं, सख्त फैसला करने की उनमें सलाहियत मौजूद है, और जब बात करते हैं तो दो टोक बात करते हैं। फिर इसी तहरीर के अंदर उनकी जो हालिया मुलाकातें हुई हैं अमेरिकन सेंट्रल वहाँ पे उनके कमांड में, उनके पेंटागन हेडक्वार्टर के अंदर, और सबसे अहम जो जिक्र किया गया है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई है। कॉलम ये भी लिखता है कि वो एक इंतहाई पेशावर सोल्जर के तौर पर जाने जाते हैं, खामोश तबाह हैं, और अपनी लाइफ के अंदर उनका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो विद इन फोर्सेस और अदरवाइज जाना पहचाना जाता है कि जो भी वो बात करते हैं, जो उन्हें काम करना होता है उसके अंदर कोई लैतोलाल वो नहीं बरतते। तो ये एक तहरीर आई है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जब इस तरह की कोई तहरीर, कोई कॉलम, कोई रिपोर्ट सामने आती है, फिर इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर उनके जो बंदरनुमा डिफरेंट एंकर्स हैं उनका रिएक्शन देखने के काबिल होता है। तो फिर वो अब चीखें भी ना मारें भाई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र हो और अच्छे लफ्ज़ों में हो तो उनको तो तकलीफ होगी, तो इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्सेस, नो डिनाइंग द फैक्ट। हसन, देखिए ये फितरी बात है, जो सब ठीक कह रहे हैं कि चीखना, चलाना, रोना धोना
इंडियन मीडिया का बनता है, इंडियन लीडरशिप का बनता है, इंडियन मिलिट्री का बनता है कि जिस तरीके से देखिए $80 बिलियन से भी अब जायद उनका डिफेंस बजट है। उनके तो आर्मी चीफ को घास नहीं डालता, लेकिन जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना लोहा मनवाया दुनिया में, और जिस तरीके से उनको जब जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं, उनकी प्रोफाइल दुनिया को उसकी तशहीर कर रहे हैं कि उनकी जो है वो स्टील की नर्व्स हैं। तो डिसीजन मेकिंग में जिस तरीके से वो क्लैरिटी रखते हैं और जिस तरीके से जीतने के बावजूद, यानी एक अपर हैंड था, उसके बावजूद उन्होंने पीस को चांस दिया। तो ये एक उनकी यानी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी है। और देखें, ये इस्लाम भी यही कहता है कि अमन की तरफ बढ़ो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत के मुताबिक भी मुसलमानों का अपर हैंड होने के बावजूद भी मुसलमानों ने जो ऐसे फैसले किए जो कि अमन को जो है वो तकवीत दे रहे थे। तो वही चीज़ है जी, हमारे का हक को भी देख लें तो हक और बातिल का ये बेसिकली जंग थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। तो हक पर होने के बावजूद हमने बेसिकली जवाब भी दिया, मुंह भी तोड़ दिया इंडिया का, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी कर दिया, और फिर हमने अमन को भी मौका जो है वो फराहम कर दिया। उनका मकसद क्या था? मकसद तो पाकिस्तान को बुली करना था। मकसद तो एक फॉल्स फ्लैग जो उन्होंने अपना इंसिडेंट करवाया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, पाकिस्तान ने कहा शवाहिद दो, उधर से हमला कर दिया। तो पाकिस्तान ने तो उसके बावजूद जब उनकी तबीयत हरी भरी की, उसके बाद जब इंडिया के कहने पर अमेरिका ने इंटरवीन किया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने जो है अमन को मौका दे दिया। तो इसलिए अप्रिशिएट करता है अमेरिका और जो बैनुल-अक़वामी दुनिया कर रही है। नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टोरी